अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। को वृंदावन जानितो को राधा रसना, जो नवदीप न प्रगटते गौर हरि सुखधाम। भगवान के पवित्रतम परम प्रिय पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व की सभी सनातनी धर्मावलंबियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। भगवान का परम मंगलमय पुरुषोत्तम मास जो कि अभी चल रहा है, 36 महीनों में इसका आगमन होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस मास में जो भी श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, उनके प्रेम को प्राप्त करना चाहता है या अपनी जो भी अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त करना चाहता है, भगवान श्री हरि उसको पूर्ण करते हैं। ये पवित्र पुरुषोत्तम मास जो कि ऋषियों को, तपस्वियों को अत्यंत प्रिय है, भगवान के हृदय प्रिय भक्तजन इस मास में भगवत साधना करते हैं, भगवत आराधना करते हैं और भगवत प्रेम को प्राप्त करते हैं। आज इस पवित्र पुरुषोत्तम मास की प्रथम एकादशी पद्मिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से करोड़ों एकादशियों का व्रत का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। यह एकादशी हर एक प्रकार की जीव की मनोवांछाओं को पूर्ण करने वाली है। जो जीव जिस प्रकार की जिस किसी भी कामना को लेकर के और इस पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, भगवान श्री हरि इस एकादशी के व्रत करने के प्रभाव से उसके उस मनोरथ को पूर्ण करते हैं। हमारे सनातन धर्म में ऐसे ऐसे महापराक्रमी राजा हुए हैं, महाराज ययाति जैसे, जिन्होंने अपने राज्य में एकादशी के व्रत के प्रभाव से और संपूर्ण राज्य में मृत्यु का प्रवेश निषेध कर दिया था। हजारों वर्ष तक जिनके राज्य में किसी भी जीव की मृत्यु नहीं हुई थी। ऐसा ये परम पराक्रमी परम तप फल को देने वाला यह एकादशी का व्रत है। पद्मिनी एकादशी जो कि आप जानते हैं, राजा कार्तवीर्य जैसे महापराक्रमी का जन्म इसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ था और वो इतने महापराक्रमी कार्तवीर्य थे कि रावण जैसे योद्धा को, रावण जैसे अजेय योद्धा के लिए भी उन्होंने अपने राज्य में बंदी बना के रखा था। पुलस्त जी ने ये कथा कही है, उन्होंने बताया है ऋषि पुलस्त जी ने कि पद्मिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से और राजा कार्तवीर्य इतने अधिक बलशाली और इतने प्रभावशाली थे कि रावण जैसे महापराक्रमी योद्धा को उन्होंने अपने यहाँ पर बंदी बना के रखा था। आज पवित्र पद्मिनी एकादशी का व्रत है। इस एकादशी के व्रत में सबको भगवान श्री हरि की आराधना करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए और रात्रि जागरण करना चाहिए। ये हमारी संस्कृति भी है, ये हमारे संस्कार भी हैं। हम लोग वैदिक संस्कृति से हैं, सनातनी संस्कृति से हैं। हमें अपनी परंपराओं को भूलना नहीं चाहिए। सभी हिंदू धर्मावलंबियों को एकादशी का व्रत निश्चय पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। आप सबको पुनः एक बार एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। भगवान श्री हरि आप सबकी मनोवांछाओं को पूर्ण करें। हरे कृष्ण।